हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगीस बायोलॉजी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनोल। और इंपॉर्टेंस नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अभी तक आई हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, सबको मिला के एक बार फिनोल की जितनी भी पॉसिबल रिएक्शंस है वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके, स्टार्ट करते हैं फिनोल से। फिनोल की बात करते हैं। हमें फिनोल की सारी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है और देखना है कैसी कैसी रिएक्शंस इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली रिएक्शन की तरफ मूव करें तो सबसे पहले हम समझ लें फिनोल का स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर आप एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप होता है और इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसे रिएक्ट कराने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब भी याद रखना आपको, जो स्टेप में बोल रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से समझना कि अगर सभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देखते हो कि किसी फिनोल वाले ग्रुप पर अटैच होकर पहली बार में रिएक्ट करेगा तो सीधे ये Na क्या होगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। और इस पोजीशन पर आने की वजह से जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से ONA बनेगा। यहाँ Na पॉजिटिव स्टेट में रहेगा और O यहाँ नेगेटिव स्टेट में रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर इसी को रिएक्ट कराया गया है कि आपसे सेकंड में CO2 और प्लस में H पॉजिटिव। अब ऐसा हो सकता है कि बीच की इस स्टेट को ना बनवा के इंटरमीडिएट बना के दोनों चीज़ें एक साथ पहली वाली रिएक्शन पे लिख दी होती, यानी कि ये CO2 और H2 यहीं पर लिख दिया होता तो इस कंडीशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता, जो कि मैं अब बनाने वाला हूँ। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनता है वो बनता है सैलिसाइलिक एसिड और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा OH फिनोल और यहाँ पर आपका बन जाएगा COOH और ये होगा आपका सैलिसाइलिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर बीच में इंटरमीडिएट बना है इसका आपको नाम याद रखना है और इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, कभी कभी इसे हम सोडियम फिनेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कंपाउंड हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। अगर आप इसका वैसे नाम पूछना चाहें कि हम IUPAC रेस्पेक्ट में जाए तो हम इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये है हमारी नंबर 1 रिएक्शन। आगे मूव करते हैं फिनोल की अगली रिएक्शन की तरफ। तो फिनोल की जो सेकंड रिएक्शन है इसके अंदर, अच्छा, ये जो रिएक्शन मैंने कराई है इस रिएक्शन का नाम होता है और ये रिएक्शन आपके एक नेमिंग रिएक्शन में आती है जिसका नाम है कॉल्वेज रिएक्शन। कौन सी है? कॉल्वेज रिएक्शन। मूव करते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है रीमर-टीमर्स रिएक्शन। रीमर-टीमर रिएक्शन। सभी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उनके ऊपर मैंने वीडियोस बना दी हैं, आप उन्हें मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नेमिंग नेमिंग रिएक्शंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हर चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन मैंने लगभग डिस्कस कर दी है। ओके, अब दोबारा बात करते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन में। आप लेंगे सबसे पहले फिनोल जिसका स्ट्रक्चर अब आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएगा, एक बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। और इसको रिएक्ट कराने के लिए रीमर-टीमर रिएक्शन के अंदर हमें दो चीज़ लेते हैं, एक लेते हैं CHCl3 और हम उसे रिएक्ट कराएंगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पर NaOH फिर से आ गया है, यानी कि यहाँ पर ऊपर क्या लगेगा, ONA, जैसा कि पिछली बार कंपाउंड में लगा था जिसकी वजह से बना था सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन यहाँ पर इस बार CHCl3 भी है तो ये CHCl3 आपका शिफ्ट होगा ऑर्थो पोजीशन पर। तो इस वजह से कंपाउंड जो बनने वाला है वो आपका प्रोडक्ट ऐसा रहेगा CHCl2। इस टाइप का आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आप चाहो तो अगर मैंने स्पेसिफिक में सर्कल लिया है तो आप यहाँ बीच में इस तरीके से सर्कल बना दें। फिर इसे रिएक्ट कराया गया है NaOH से। अब देखो दोबारा जब NaOH आएगा तो ये चीज़ चेंज नहीं होगी बल्कि ये वाला जो कंपाउंड है वो आपका बदल जाएगा। और इस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट अब बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। उस प्रोडक्ट में आपको मिलने वाली एक बेंजीन के ऊपर रहेगा ONA ग्रुप, ONA जो आपका लगा हुआ था। और ये जो CHCl2 है इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, यानी CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसने रिएक्ट करने को बोला है H पॉजिटिव से। जैसे आप इसे H पॉजिटिव से रिएक्ट कराएंगे ये रिएक्शन फिर से कन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास फिनोल और इस तरीके से हमें मिल जाएगा CHO के साथ। और इसे बोलते हैं हम सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे? सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से एक रिएक्शन ये हो जाती है जहाँ फिनोल को हमने कन्वर्ट करा है किसमें, सैलिसाइल एल्डिहाइड में। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन जो कॉल्वेज रिएक्शन है उसमें हम फिनोल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड के अंदर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ फटाफट। काफ़ी रिएक्शंस हैं, 12-13 रिएक्शंस हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है यहाँ पर।
अगली जो यहाँ पर रिएक्शंस है हमारे सामने, तीसरी जो रिएक्शंस की हम बात करने वाले हैं, तो थर्ड रिएक्शन जो है वो आपका एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स में ये कई बार देखने को मिला है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर देंगे। बताइए वायलेट कलर का कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलर का, आपने मेरी बात सुनी हो, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, हमें 6H5OH लेते हैं फिनोल प्लस में FeCl3, कि मैंने इसका चेन फॉर्मूला लिखा है फिनोल का, और इसे आप FeCl से रिएक्ट कराते हैं। FeCl3 से जैसे ही रिएक्ट कराते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeOC6H5 नेगेटिव, साथ में यहाँ पर 3H पॉजिटिव और साथ में 3Cl नेगेटिव। चाहो तो आप दोनों को मिला के 3HCl भी लिख सकते हैं। ये जो आपको कॉम्प्लेक्स मिला है यही आपका होता है वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। किस कलर का होगा, ये आपका एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर इसके नेम की बात करें तो नेम पूरा में लिखा है, हम इसे आयरन फिनोल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, आयरन फिनोल कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे याद रखना, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है जो पिछली प्रीवियस ईयर्स में देखी गई है। अगली रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ रिएक्शन हमारी इस बुक के अंदर, मतलब जो फिनोल की रिएक्शन जिसे हमें डिस्कस करना है वो है आपकी वो आपकी फिनोल की रिएक्शन है। जिस फिनोल की रिएक्शन को हमने डिस्कस करना है ये आपको इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH। अब देखो फिर से NaOH आपको दिख रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है और वो प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे होगा, OCOONA, ऐसे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और फिर इसका कराया जाता है रीअरेंजमेंट। आपसे यहाँ पर लिखा हुआ इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई आती है, जहाँ पर ये स्टेप्स लिखे होते हैं और इस प्रोडक्ट को जैसे इसको A, अगले वाले को B, इस तरीके से आप लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करने पर COONA आपका शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है इट विल बी समथिंग लुक लाइक दिस, OH दिस एंड COONA, ये आपको देखने को मिलेगा, COONA इस तरीके से मिलेगा। अब उसने इसको अगले फर्दर स्टेप में मूव कराया, उसने कहा कि अब हम यूज़ कर रहे हैं HCl, तो बताइए क्या बनेगा। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ हम फिनोल से किसको बना रहे हैं, दोबारा से सैलिसाइलिक एसिड को। तो यहाँ पर फिर आप हो जाएगा, और हमने इसको पढ़ा था OH और इसके एक और तो पोजीशन पर लगता है COOH। तो ये होता है आपका सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर। तो ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन जो फिनोल को कन्वर्ट करती है किसमें, सैलिसाइलिक एसिड। जिस तरीके से दिया आप तो ध्यान रखें, तो ये भी आपका एक कन्वर्जन है सैलिसाइलिक एसिड के लिए। अगला जो कन्वर्जन है वो है फिनोल टू एनिसोल। बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है ये, फिनोल टू एनिसोल। एनिसोल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैंने एनिसोल की जितनी भी पॉसिबल रिएक्शन है उसकी वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया, आप उसे जाके फटाफट देख सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो है, आसानी से आपको 5-6 रिएक्शंस हैं जो हमारी पूरी 12th क्लास की बुक के अंदर है। ओवरऑल आप उसे जाके देख लेना, वो आपके काम में आएंगी और उनको कहीं याद कर लेना, बहुत ईजी रिएक्शंस हैं। तो अब बात करते हैं फटाफट हमारा फोर्थ रिएक्शन की, जिसमें हम फिनोल से कन्वर्ट करने वाले हैं एनिसोल को। तो जैसा कि हम जानते हैं फिनोल का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है हमारे पास फिनोल, आपको इसे रिएक्ट कराना है NaOH से। जैसे ही आप NaOH से रिएक्ट कराएंगे, मैंने क्या कहा था, Na चला जाएगा यहाँ और ये H चला जाएगा इस OH के पास, बन जाएगा H2O। तो H2O यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से रिपीट होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास फिनोल के ऊपर मिल जाएगा ONA, Na मिलेगा पॉजिटिव, O मिलेगा नेगेटिव, एंड देन वी विल रिएक्ट विद CH3Br। आप इस CH3Br के साथ Cl वगैरह जो भी हो सकता है वो यूज़ करेंगे। वो जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये Na चला जाएगा इस Br के साथ और CH3 आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, जिससे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी समथिंग लुक लाइक दिस, OCH3। और इसी यही स्ट्रक्चर होता है किसका, एनिसोल का। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, जरूर उसे देख ले अपने एग्जामिनेशन से पहले। आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन यहाँ पर है फिनोल को लेके, जो इसमें देखने को मिलती है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, वो है जैसे फिनोल्स को अगर हम चेन मिलते हैं C6H5OH, और यहाँ इसे रिएक्ट कराया गया है एक्वस NaOH से, और देखो CO2 और H पॉजिटिव। तो याद करो सबसे पहली रिएक्शन मैंने कॉल्वेज रिएक्शन लिखवाई थी, और उस कॉल्वेज रिएक्शन में कहा था कि ऐसा हो सकता है ये दोनों एक साथ दे दें, और ये दोनों जब मैंने बीच में वहाँ पर क्या था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया था, बट सबसे पहली केस को आप जाके वीडियो बैक करके देख सकते हैं। इस केस में क्या होगा, जब दोनों एक साथ देते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है ऑर्थो पोजीशन पर और एक बनता है पैरा पोजीशन पर। यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट आने वाले हैं उस प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको OH COOH ऐसा देखने को मिलेगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपको पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगा, यानी COOH, और यहाँ पर आपका होगा
OH इस टाइप का प्रोडक्ट। इसकी नेमिंग की अगर बात करें तो ये दूसरी पोजीशन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इस वाले का नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर ये याद रखना, ये रिएक्शंस कौन सी है, ये वही कॉल्वेज रिएक्शंस के अंदर आती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। जो नेक्स्ट रिएक्शन इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी फिनोल की जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। फिनोल की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है CH3Cl से। अगर आप याद रखें, जब भी CH3Cl के रेस्पेक्ट में बात आएगी तो हम यहाँ रिएक्ट करने वाले हैं CH3Cl से, और अगर वहाँ पर लिखा हो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बेसिकली आपकी रिएक्शन है, एल्काइलेशन रिएक्शन है। ये एक एसिटाइलेशन होता है और एक एल्काइलेशन होता है, तो उसी की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर आती है। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रोडक्ट फटाफट आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये CH3 मूव करेगा आपके एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार मूव करेगा कहाँ, पैरा पोजीशन पर। तो ये प्रोडक्ट कुछ हमें इस तरीके से देगा, CH3 और ये आपका फिनोल, प्लस में एक प्रोडक्ट में आपको मिलेगा ये CH3 किस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, और ये आपका फिनोल के लिए OH ग्रुप। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। इसको बेसिकली हम क्रीसोल के नाम से जानते हैं। तो ये वाली पोजीशन पे अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्रीसोल, और ये वाली कंडीशन की बात करें तो ये हो जाएगा पैरा क्रीसोल। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान से याद रखें। OH के साथ जब CH3 लगा होता है तो हम उसे क्रीसोल बोलते हैं। इसको कई बार पूछा गया है। एक साथ में बाई प्रोडक्ट भी निकलता है और उसे हम बोलते हैं HCl, जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, फिनोल की नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। फिनोल की जो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो यहाँ फिनोल को इस बार क्या होता है, आपने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह देखी होंगी उससे रिलेटेड आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ फिनोल को सबसे पहले रिएक्ट कराया गया H2SO4 से एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। तो हम जानते हैं जब ये रिएक्शन होते हैं तो यहाँ आपके 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, और जब भी H2SO4 का इस तरीके से आप हैलोजिनेशन वगैरह करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, सल्फोनेशन है ये, तो सल्फोनिक एसिड बनता है। और वो सल्फोनिक एसिड के लिए हम क्या लगाते हैं, SO3H का यूज करते हैं, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। तो ये मैंने SO3H यूज करा है, इसी को आप यूज करेंगे एक बार पैरा पोजीशन पर, SO3H, और यहाँ पर आपका होगा OH। तो ये कंपाउंड आपके बनेंगे। नाम अगर मैं लिखने की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस वाले में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, भी सेम नाम हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। फिनोल की जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको देखते हैं। अगली जो फिनोल की रिएक्शन हमसे पूछी गई है कुछ प्रीवियस ईयर्स के अंदर, वो पूछी गई है केस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ब्रोमीन की कंडीशन में इन CH2 में रिएक्ट कराएंगे एट 273 केल्विन। और इससे क्या होगा, ब्रोमीन आपका शिफ्ट होगा एक बार पैरा पोजीशन पर और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर। यानी रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और इसमें मेजर माइनर की कंडीशन पूछी जाती है, तो वो आप याद रखेंगे कौन सी कंडीशन में मेजर है और कौन सी कंडीशन पे माइनर है। तो इस टाइप के आपके यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, OH और Br एक बार यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अगर हम इसमें नेमिंग की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास पैरा ब्रोमो फिनोल, और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। ये वाला प्रोडक्ट जो है वो रहेगा माइनर, पर ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट आपके पास रहेगा मेजर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगली जो रिएक्शन इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोल की, वो है डाइल्यूट HNO3 के साथ। यानी OH को आप नाइट्रेशन करने वाले हैं इसका, यहाँ पर बेसिकली डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3 के साथ। तो इस कंडीशन में आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा NO2, एक आपको ऑर्थो पोजीशन मिलेगी और साथ में एक आपको पैरा पोजीशन पर OH देखने को, वो NO2 देखने को मिलेगा, NO2 देखने को मिलेगा। तो ये 2 प्रोडक्ट आपको बनेंगे। एक कंडीशन यहाँ पर है जिसे हम बोलने वाले हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो प्रीवियस ईयर में देखी गई थी फिनोल के रिगार्डिंग। 9 to 10 या 11 रिएक्शंस हैं।
आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से देख लें, और लगभग यही अगर फिनोल के रेस्पेक्ट में आती है कुछ से कुछ बनाने को, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा है जो शुरुआत में मैंने रिएक्शन लगाई जहाँ पर बीच में 2 बार प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो सकता है हाफ प्रोडक्ट को दे दे, तो आपको हर स्टेप का प्रोडक्ट याद होना चाहिए। बाकी पीछे की रिएक्शन जितनी भी करिए वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, तो ये ईजी भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and also support by press the subscribe button and also press the bell icon so that whenever I upload new video you will get the notification of it. Thanks for watching.